हिंदू सास और मुस्लिम बहू की होली। वाराणसी के पुराने मोहल्ले में स्थित शर्मा निवास में हर साल होली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी। सावित्री देवी अपने रीति रिवाजों और परंपराओं का कड़ाई से पालन करने वाली महिला थीं। उनके लिए त्योहारों का विशेष महत्व था और वे चाहती थीं कि घर का हर सदस्य उन्हीं परंपराओं को निभाए। परिवार में सभी लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। उनके दो बेटे थे, अमित और विवेक। विवेक की पत्नी अनीता पारंपरिक हिंदू परिवार से थी और परिवार की सभी परंपराओं का पालन करती थीं। लेकिन अमित ने जोया नाम की मुस्लिम लड़की से प्रेम विवाह किया था। ये बात सावित्री देवी को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं हुई। उन्होंने जोया को परिवार में शामिल तो कर लिया, लेकिन उनका मन अभी भी उसे पूरी तरह अपनाने को तैयार नहीं था। अब शादी को 3 साल हो चुके थे। जोया पूरे मन से परिवार की सेवा करती, लेकिन उसे लगता कि सासू माँ अभी भी उसे बहू का दर्जा नहीं देना चाहती। हर बार जब कोई त्योहार आता, तो सावित्री देवी यह जताना नहीं भूलती कि जोया बाहरी है। ये बात जोया को अंदर ही अंदर तोड़ देती थी। इस बार भी होली आने वाली थी। पूरा घर तैयारियों में लगा था। महिलाएं रसोई में तरह तरह के पकवान बना रही थीं, गुझिया, दही भल्ले, पापड़, मालपुए। बच्चे पानी की पिचकारियां खरीदने में व्यस्त थे। पुरुष गुलाल और रंगों का इंतजाम कर रहे थे। घर में चारों तरफ उत्साह का माहौल था, लेकिन जोया चुपचाप थी। वह किचन में मदद करने पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने गुझिया बनाने के लिए हाथ बढ़ाया, सावित्री देवी ने उसे रोक दिया। सावित्री देवी, अनीता, जोया से कहो कि वह आराम करे। उसे इन सब चीजों की आदत नहीं है। हमारे हिंदू त्योहारों की परंपराएं निभाना इतना आसान नहीं होता। ये सुनकर जोया का मन दुखी हो गया। उसने सोचा कि जब वह परिवार के हर अच्छे बुरे समय में साथ रहती है, तो फिर उसे त्योहारों से दूर क्यों रखा जाता है। रात को जब जोया अपने कमरे में गई, तो अमित ने देखा कि वह उदास थी। अमित, क्या हुआ, जोया? तुम इतनी चुप क्यों हो? जोया, धीमी आवाज में, अमित, क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ? अमित, ऐसा क्यों कह रही हो? जोया, माँ जी आज भी मुझे पराया समझती हैं। मैं सब कुछ करती हूँ, फिर भी त्योहारों के समय मुझे अलग कर दिया जाता है। अमित को ये सुनकर बुरा लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ और जोया के बीच की दूरी अब खत्म होनी चाहिए। अमित, जोया, त्योहार सिर्फ परंपराओं का पालन करने के लिए नहीं होते, वे खुशियां बांटने के लिए होते हैं। अगर तुम इस घर का हिस्सा हो, तो तुम्हें भी होली मनानी चाहिए। इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डर को छोड़कर होली खेलो। जोया सोच में पड़ गई। क्या सच में वह इस परिवार का हिस्सा बन पाएगी? होली के दिन घर में सुबह से ही चहल पहल थी। हर कोई रंगों में रंगा हुआ था, लेकिन जोया अभी भी सफेद सूट में चुपचाप खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसने हिम्मत जुटाई और गुलाल की थाली लेकर अपनी सास के पास पहुंची। जोया, संकोच से, मां जी, क्या मैं आपको रंग लगा सकती हूँ? सावित्री देवी चौंक गईं। पूरा आंगन शांत हो गया। हर किसी की नजर उन दोनों पर थी। सावित्री देवी, गंभीर स्वर में, तुम सच में होली मनाना चाहती हो? जोया, धीमे स्वर में, हाँ मां जी। क्योंकि मैं सिर्फ होली नहीं, आपको अपनाना चाहती हूँ। सावित्री देवी की आंखें भर आईं। 3 साल से जो दीवार उनके और जोया के बीच थी, वह एक पल में ढह गई। उन्होंने धीरे से जोया की प्लेट से गुलाल उठाया और उसके गालों पर मल दिया। सावित्री देवी, होली मुबारक हो, बहू। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। अमित की आंखों में गर्व छलक रहा था। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। सबने मिलकर रंग खेला, नाच गाना किया और स्वादिष्ट पकवान खाए। सावित्री देवी और जोया साथ में गुझिया खा रही थीं। सावित्री देवी, अरे जोया, तुम्हारे हाथ की गुझिया तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। जोया, हंसते हुए, मां जी, अगली बार आप भी ईद पर मेरे साथ सेवइयां बनाइएगा। सावित्री देवी ने प्यार से जोया का सिर सहलाया। सावित्री देवी,
जरूर बेटा, जैसे तुम हमारे रंगों में शामिल हुई, वैसे ही मैं भी तुम्हारे त्योहार में शामिल होऊंगी। अमित दूर खड़ा ये सब देख रहा था। आज उसे एहसास हुआ कि असली होली तब होती है जब रिश्ते धर्म से ऊपर उठकर अपने असली रंग में खिलते हैं। त्योहार केवल धर्म का नहीं, दिलों का होता है। जब हम अपने दिलों के दरवाजे खोल देते हैं, तो हर रिश्ता अपने आप सच्चे रंगों में रंग जाता है।